Listen. Today we are going to start our discussion from electrode potential. So electrode, you know, electrode, the metal plate on which the oxidation or reduction is supposed to occur in the electrochemical cell. तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इट इज द पोटेंशियल difference between the electrode and the electrolytic solution in which electrode is placed. Electrode is placed. It's called electrode potential. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, वोल्टेज. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन. जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, डेनियल सेल की बात करें जो हमने डिस्कस किया था, डेनियल सेल में तो एनोड है, एनोड में आपका क्या था? जिंक था, है ना, जिसमें ऑक्सीजन. सो दिस वाज जिंक. और यहाँ सॉल्यूशन हमने लिया था ZnSO4. ZnSO4 या कोई भी एसिड ले लेंगे, H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं. तो एसिड लेंगे तो O2 माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और जिंक जो है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो वहां से आपका Zn आयन इसमें आएगा. हाइड्रोजन भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हाइड्रोजन तो होना ही है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का, है ना. तो हाइड्रोजन तो आएगा ही, है ना. H प्लस आयन तो होना ही होना है. तो हम बात कर रहे हैं Zn. तो यहाँ पर जो जिंक है, एक्चुअली क्या हो रहा था, यहाँ से जो जिंक है इसमें रिएक्शन क्या हो रहा था. जिंक वो जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बनाता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये हो रहा था. तो जब आपका Zn2 प्लस इसमें आ गया, Zn2 प्लस इसमें आएगा और इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये बताओ कि जो ये इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये जो आपका एनोड, ये एनोड कैसा हो गया? पॉजिटिव या निगेटिव हो गया? बताओ. निगेटिव हो गया. किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में. यस सर. इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया कि जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज निगेटिव, है ना. तो निगेटिव वोल्टेज होगा. और जो दूसरा वाला था, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ हो गया. दिस इज हाफ सेल कहते हैं इसको. सेकेंड हाफ सेल जो है, जो लेफ्ट साइड में हम कौन सा रखते हैं? ऑक्सीडेशन वाला, यानी कि एनोड को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, है ना. ऑक्सीडेशन हाफ को लेफ्ट में रखते हैं और रिडक्शन हाफ को राइट में रखते हैं, है ना. याद करने का क्या तरीका है? R इज ऑन द R साइड. रिडक्शन किससे होता है? R से. और राइट किससे होता है? R से. सो रिडक्शन हाफ इज केप्ट ऑन द राइट साइड. समझा ये बात? तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा. तो यानी कि जो कॉपर वाला है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में, है ना, कोई भी गैल्वेनिक सेल लेंगे उसमें, डेनियल सेल इज आल्सो ए गैल्वेनिक सेल. तो ये जैसे कॉपर वाला हो गया, ये चीज था. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था CuSO4. तो ये क्या हो रहा था? Cu2 प्लस आयन जो है वो आपको इस पे डिपोजिट हो जाता था 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के. तो इसमें क्या हो रहा था? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. सो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉपर. इसने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया,
ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये सॉल्यूशन निगेटिव हो जाएगा। यानी कि दिस कैथोड विल बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। कैथोड होगा पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और एनोड जो होगा वो निगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, है ना, ये चीज। और यहाँ पर आप ध्यान में नोट में इस बात को लिख लेंगे। सो दिस वन इज द रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। सो रिडक्शन हाफ सेल यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो नोट में आप क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना कि जब हम कपल है ना, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कपल बनाएंगे यहाँ, तो ऑक्सीडेशन हाफ को हम लेफ्ट में रखेंगे, रिडक्शन हाफ को राइट में रखेंगे। तो क्या आप यहाँ पर रूल बनाएंगे, रिडक्शन का जो आर है, रिडक्शन ऑन राइट साइड, है ना, आर ऑन आर साइड। ठीक है, तो रिडक्शन वाला हाफ को हम ऑलवेज राइट साइड रखते हैं, ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट में रखते हैं। सो आर ऑन, इससे याद रखिएगा, आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर राइट, सो रिडक्शन राइट साइड। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखो बेटा, केमिकल सेल को लिखने का कन्वेंशन क्या होता है, हाउ टू राइट द पेयर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किस तरह से लिखते हैं। ओके, सो द कंप्लीट इलेक्ट्रो सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द electrochemical cell is represented by, मुझे जगह चाहिए होगा, पहले आप नोट कर लो इसको, उसके बाद मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, है ना। चलो जल्दी से करो बेटा, रिप्रेजेंटेशन जानेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो जानेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाएंगे। जल्दी करिए, नोट हो गया, फास्टली करो बेटा नोट इसको। सर, हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ में तो जिंक मतलब एंड इससे इलेक्ट्रोड से बाहर ना आएगा सर? कौन इलेक्ट्रोड से बाहर आता है? मतलब ये वाला सर Zn2+ जो आएगा बाहर ना आएगा सर? बाहर कहाँ आएगा बेटा, सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन में आएगा, हाँ बाहर तो क्या जाता है, वही तो मैंने लिखा है। ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन, में नहीं मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन में जाते हुए, Zn2+ को नहीं, Zn2+ तो यहाँ से Zn कन्वर्ट हुआ, ये ऐसे गया Zn2+ में, Zn2+ में Zn कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, तो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे गया, इलेक्ट्रॉन इस पे गया है, समझा। यस सर। हाँ, ये जो मैंने इलेक्ट्रोड पे जाते हुए दिखाया है वो किसको दिखाया है, इलेक्ट्रॉन को दिखाया है। और Zn2+ तो इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहा है, वही चीज है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम चीज है, सही से लिख लो। चलो अब क्लियर है, बोलो। हो गया सबका, नोटेड डाउन? यस सर। सर 1 मिनट। हाँ जल्दी से कर लो बेटा। सर 1 मिनट, बस 1 मिनट, करिए, आई एम वेटिंग। बस 1 मिनट सर। हाँ करो करो,
आई एम हियर। हो गया? Yes, sir. आइए देखिए, अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में हमने क्या बताया, रिडक्शन वाले को राइट में रखते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट में रखते हैं। तो पहले डबल लाइन से किसको सेपरेट करते हैं? डबल लाइन किसको सेपरेट करने के लिए होता है? यू टू सेपरेट द इलेक्ट्रोलाइट, ACPARA, सेपरेट द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इधर क्या लगेगा? इधर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अच्छे से लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ। इधर क्या होगा? हाफ। इधर रिडक्शन हाफ, इधर ऑक्सीडेशन हाफ होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? बोलिए, ये बात क्लियर हुआ? डबल लाइन क्या यूज करेंगे हम लोग? सॉल्ट ब्रिज है ना सर ये? हाँ, सॉल्ट ब्रिज की तरह, मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज कह सकते हो। सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज होता है डबल लाइन, है ना, मतलब सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए, है ना, या कनेक्ट करने के लिए। और ऑक्सीडेशन हाफ वाले में कैसे लिखेंगे? पहले कौन सा लिखते हैं? पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ भी पहले सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइज्ड, उल्टा हो गया ना सॉल्यूशन यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, है ना, रिडक्शन हाफ होगा ना यहाँ। तो कैसे आएगा? अगर हम बात करें किसके लिए, जैसे डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन वाले में क्या होता है बताइए? ऑक्सीडेशन किसका होता है? Zn2+. Zn2+. तो Zn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको कैसे लिखोगे? Zn लिखोगे, है ना। तो कैसे हो जाएगा आपका? Zn आ जाएगा आपका लाइक दिस, Zn, और सिंगल से +2 और डबल लाइन Cu2+, और सिंगल लाइन, Cu. है ना। यू रिप्रेजेंट इट, ओके। चलो इसको नोट,
हो गया बेटा? तो ये आपका हाफ सेल हो गया। ये कौन सा हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ। और ये हो गया रिडक्शन हाफ। एक्चुअली कन्वर्ट Cu2 प्लस, Cu2 प्लस जो है वो Cu में हो रहा है। यहाँ Zn किस में हो रहा है? Zn2 प्लस में हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना? सो रिडक्शन हाफ सेल। ओके, Cu गॉट इट? तो ये हो गया। तो आप जो सिंगल लाइन यूज करते हैं, सिंगल लाइन किसके लिए यूज होता है? यूज टू सेपरेट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सिंगल लाइन किसके लिए यूज होता है? सिंगल लाइन जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? यूज टू द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? कॉपर है ना, Cu2 प्लस है, और यहाँ Zn2 प्लस है, और ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, लाइक दैट। चलिए नोट करिए बेटा इसको। डन? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो देखो, किसी भी, जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, है ना? हमें बेस लेना पड़ेगा, जीरो पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा। तो जीरो पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जितने भी इलेक्ट्रोड होंगे उन सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम विद रिस्पेक्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही डिफाइन करते हैं। लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बड़ा ही सिंपल सा चीज है, इसको याद ही रखना है आपको एक तरह से। SHE है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे, डिफाइन करेंगे, उसका पोटेंशियल हम कितना डिफाइन करते हैं? उसको बेस मानते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो डिफाइन करते हैं, है ना? इस बात को लिख लो, क्या होता है? एन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, पहले वो लिखो। इलेक्ट्रोड SHE is constructed by using a 1 molar aqueous solution of H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब क्या हो गया? H प्लस, समझे? H3O प्लस कहो या कहो, है ना? हाइड्रोनियम आयन कहिए या H प्लस, एक ही चीज है, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया ना, है ना? एंड अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, है ना? एंड प्लैटिनम यूज करते हैं। प्लैटिनम इज अनरिएक्टिव, है ना? वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर कॉस्टली होता है, तो जनरली नहीं यूज होता है, लैब वगैरह में ही होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विच hydrogen gas, over which hydrogen gas at a pressure of 1 bar is
gas at a pressure of 1 bar. 1 bar कितना है? 10 to the power 5 पास्कल इज पास्ट, है ना। तो जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, दो चीजें यहाँ पे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड में हम क्या यूज करते हैं? प्लैटिनम मेटल, है ना। प्लैटिनम मेटल का एक थिन शीट यूज करते हैं। और जो आपका एसिड का कंसंट्रेशन है वो क्या है? यानी कि यूनिट कंसंट्रेशन है 1 मोलर, मोलरिटी इज 1। और क्या है? गैस का जो प्रेशर है दैट इज 1 बार। गैस का जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का दैट इज 1 बार। आप इन दोनों चीजों को मेंटेन रखते हैं। इसमें कैसे मेंटेन करते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये लैब वर्क है ना बेटा। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो हाइड्रोजन H+ आयन है, यानी एसिड का जो कंसंट्रेशन है, ध्यान से सुनना, एसिड का कंसंट्रेशन है उसको, और जो H2 गैस जो है, जो प्रेशर है, इन दोनों को हम यूनिटी पे करते हैं। यूनिटी मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर होगा किसका? एसिड का। और गैस का जो प्रेशर होगा, गैस का हम प्रेशर के टर्म में देखते हैं, तो प्रेशर जो होगा दैट इज 1 बार। ओके, तो ये हम मेंटेन करते हैं। सो दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसा कंस्ट्रक्शन इसका होता है ये ध्यान रखिएगा। सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा सर? टेम्परेचर 298 केल्विन यूज करते हैं एट अ टेम्परेचर। जनरली हम टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं, 25 डिग्री। लिख दो टेम्परेचर ऑफ पास्ट एट अ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा यूज करते हैं? 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। नोट कर लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो देखो, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, एसटीपी टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि हम एसटीपी पे बात क्या कर रहे हैं? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कंसीडर करते हैं, है ना बेटा। तो कंस्ट्रक्शन तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ का ऐसे कंटेनर होगा, कंटेनर में सीड होगा, देयर इज ए सीड इन द कंटेनर। एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज 1 मोलर। इसमें एक ट्यूब है, जिसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रहा, है ना। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड समझ लीजिए, दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लाइक दिस। निकला पोटेंशियल जो है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजर करने के लिए इसको हम रखेंगे। और इसमें ट्यूब जो है, ट्यूब हम यहां से गैस भेजेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में भेजा जाता है लाइक दिस। तो हाइड्रोजन गैस किस प्रेशर पे मेंटेन करते हैं? तो यहां से आप देते हैं H2 गैस 1 बार प्रेशर। सो ये आप पास कराते हैं इसके ऊपर से, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर से। सो दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, बाहर भी निकलता है ना, बाहर निकलता है बुलबुला बन के। आप बुलबुला दिखा सकते हैं कि बाहर निकल रहा है गैस, H2 गैस। और यहाँ जो एसिड का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है आपका? 1 मोलर H+, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज योर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। लिखो, हाँ बोलो। बेटा आवाज नहीं आ, निकालेंगे क्या?
बेटा बिल्कुल नहीं पता चला आपने क्या बोला। सर इससे हम निकालेंगे क्या? आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है ना, हार्डली सुनाई दे रहा है, वो भी पूरा नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लास्ट में शायद आपने क्या बोला, मे बी, वो भी नहीं है। या तो टाइप कर दो क्वेश्चन, है ना। वो मैं लिख के बता रहा हूं, अभी अभी इसको करो ना, इसको लिख के बता कैसे लिखते हैं, है ना। इसको कैसे लिखते हैं वो मैं बता, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, ये नोट कीजिए। ओके, दिस इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड बाय SHE, शॉर्ट में ही अब लिखूंगा, SHE इज represented by platinum H2 at 1 bar, है ना, H2 at 1 bar, और ये क्या लिखते हैं ना, और H प्लस at 1 मोलर, है ना। ये चीज H2 आपका ये आएगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 1 मोलर। ओके, ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है, देखो ये, है ना, समझा पे हो रहा है H2 और H प्लस, H2 कन्वर्ट हो गया H प्लस में ना। प्लैटिनम आपने क्यों दिखाया है ना, जैसे हम लोग लिखते थे ना ये Zn2 प्लस, तो Zn की पर ये रहा। इलेक्ट्रोड क्या है आपका, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोड आता था, फिर इलेक्ट्रोलाइट आता था, यही आता था ना। कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रोड डैश इलेक्ट्रोलाइट, या इसी TROLYT। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड, दिख रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड। और ये जो है आपका H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। समझा मयंक, अब क्लियर है, इसको लिखने का तरीका क्लियर है। इलेक्ट्रोड हो गया प्लैटिनम हाइड्रोजन, इसको कहते हैं, है ना। चाहो तो लिख भी लो ऐसे, प्लैटिनम यस सर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो इलेक्ट्रोड ये हुआ, और ये आपका जो है ऑक्सीडाइज होके H प्लस बना। ठीक है, चलो नोट करो। हो गया, ये डायग्राम बना लेना, CBSE में काम आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन में साफ साफ लिख देता हूं ऊपर ये करके। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE क्या हो गया आपका, प्लैटिनम, है ना, और H2, ऐसे भी लिख सकते हो, गैस एट 1 बार, है ना। और ये तो आपका इलेक्ट्रोड हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो गया, H प्लस, कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर। डिटेल में आपने लिख लिया, है ना। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोड, दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोड एंड दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये पार्ट आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। चलो नोट करो। अब हम बात करेंगे सेल की, नोट करो इसको, दिस वन इज डन।
यहां तक समझा बेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर? आयुष, Yes, sir. रितिका बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर चुके हैं। कंप्लीट हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, मैं रब करने जा रहा हूं, अगर किसी का बचा है तो बता दो। Yes. हैव यू डन इट? मयंक क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना, एक छोटा सा काम है मेरा, इसको निकालूं। चलो बाद में करेंगे। देखो सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल की बात हमने किया था लास्ट डे भी, दैट इज ईएमएफ। सर, बेटा सर हम लोग प्लैटिनम के अलावा सिल्वर और गोल्ड भी ले सकते हैं? बेटा वो एक्चुअली भी आप use कर सकते हैं, है ना? ओके, सिल्वर और गोल्ड भी वेरी लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्ट। एक सेकंड रुक जाओ, बिजली चली गई है। एक सेकंड बच्चे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे रितिका? सर प्लैटिनम के अलावा हम लोग गोल्ड और सिल्वर भी ले सकते हैं ना? गोल्ड सिल्वर रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ओके, गोल्ड सिल्वर भी ले सकते हैं, बट प्लैटिनम थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसका थिन स्ट्रिप पॉसिबल है ना? गोल्ड और सिल्वर ज्यादा मैन्युअल डक्टाइल होता है, स्ट्रॉन्ग हार्डनेस उतना नहीं होता है। एक तो वो है गोल्ड ज्यादा कॉस्टली, और भी कॉस्टली है ना? प्लैटिनम भी कॉस्टली है। तो बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लैब तक ही यूज होता है ना? किसी बैटरी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लगाते हैं, समझे? वो चीज है। चलिए रखिए।
एक सेकंड बेटा। चलो, सिल्वर मत यूज करना, सिल्वर जो एसिड में रिएक्ट कर जाता है, समझे ना। गोल्ड आपका चल सकता है। सिल्वर जो है, अगर हम सिल्वर का देखेंगे, देखो इसमें लिस्ट दिया होगा, तो सिल्वर का एजी जो है, ठीक है, एजी जो है वो आपको रिएक्ट कर जाता है, समझे। प्लैटिनम जो होता है वो गोल्ड से भी ज्यादा अनरिएक्टिव, समझे। तो बेस्ट आपका प्लैटिनम ही है। प्लैटिनम इज हाईली इनर्ट जो आपका मेटल, तो प्लैटिनम ही सबसे बेस्ट है। गोल्ड आप यूज कर सकते हैं, सिल्वर तो नहीं कर सकते, ठीक है, सिल्वर नहीं कर सकते बेटा। समझा रही टीका? यस सर। हाँ, वो वैल्यू मैं चेक कर रहा था कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू जो है उसकी आसपास है हाइड्रोजन के। देखो अब जो है नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है? एक सेकंड बेटा, हाथ पूरा ठंडा हो गया। चलो देखो, चल जा भाई। सेल पोटेंशियल टर्म है इंपॉर्टेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, द potential difference between the two electrodes, between the electrodes of cell is called cell potential, है ना। बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल जो होगा वो सेल पोटेंशियल होता है। तो सेल पोटेंशियल को हम लिखते कैसे हैं? तो सेल का जो पोटेंशियल होता है, द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द राइट सेल, राइट हाफ सेल। राइट हाफ में क्या हो जाता है बताओ? राइट हाफ में कौन सा रखते हैं? कैथोड। कैथोड रखते हैं। रिडक्शन जिस पे होता है दैट इज कैथोड, है ना, माइनस लेफ्ट वाला यानी कि एनोड वाला। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं ई ऑफ द कैथोड माइनस ऑफ द एनोड, that is you can say reduction half minus oxidation half. So that is the potential of cell. Okay, so the potential difference between the two electrodes of cell is called cell potential. इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं यूजिंग एनोड एज SHE। अगर हम SHE को एनोड की तरह यूज करें तो हमारा जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसका पोटेंशियल निकल जाएगा। सो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? in order to find potential of an electrode with respect to
इन ऑर्डर टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विद रिस्पेक्ट टू SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, जिसका पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, है ना, जिसका पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0 पोटेंशियल लेते हैं। इसका 0 किसका है, इलेक्ट्रोड का नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लेते हैं, है ना। वी यूज SHE as anode and the required electrode as, and the given electrode as cathode, तो गिवन इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरफ। तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E ऑफ द इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, therefore E of the electrode will be equal to E of cathode, E of cathode minus E of एनोड। तो एनोड पे क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका E ऑफ कैथोड माइनस, इसको 0 बोल देते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा E ऑफ कैथोड, समझे, इस तरह से निकल जाएगा। E ऑफ कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब है वो हम लोग जानेंगे, पहले इसको कर लो। कम ऑन डू दिस वन। ये बात समझा बेटा, बोलो। हो गया रिटर्न, लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने जाना, ये बात क्लियर है, बताओ कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, बोलिए। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल हम नहीं फाइंड कर सकते हैं इंडिविजुअल, हम किसी के कंपैरिजन में ही फाइंड कर सकते हैं। तो हम किससे कंपेयर करके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में ही हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0। तो बचेगा किसका, बस कैथोड का इलेक्ट्रोड है वो बन जाएगा। आप कहोगे 0 कैसे होता है, तो बाई कन्वेंशन उसको 0 डिफाइन किया गया है ना बेटा, उसके रिस्पेक्ट में ही बाकी को हम देखते हैं, ठीक है, वो चीज है, उसको 0 डिफाइन किया गया है। So the potential of the standard hydrogen electrode is by convention defined as 0। ये बात आप याद रखेंगे। अब अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है तो एनोड और कैथोड में जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपका लैब में निकाल लिया गया होगा, किसके पे, SHE के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ई एनोड एक्चुअली में क्या है, ई एनोड जो है एक्चुअली में दिस इज पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। ये ई एनोड जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, क्योंकि वी यूज SHE एनोड, SHE को हमने एनोड की तरह यूज किया है, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज देख लिया। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल हम कैसे लेते हैं, ध्यान दो, यहां तक हो गया बेटा, अप टू दिस वन कंप्लीट, बताइए। सर आपने हाँ, बोला बोलो। SHE को हम लोग एनोड के जैसे ले सकते, कैथोड के जैसे क्यों नहीं? बेटा ये कन्वेंशनली है एंड हम ले नहीं सकते, लिया जाता है, ये कन्वेंशनली डिफाइन किया गया है। अगर हम सुनो, अगर हम कैथोड की तरह लेंगे तो क्या आएगा, SHE यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रोड यहाँ आएगा ना, यस सर। तो निगेटिव में आ जाएगा ना, उल्टा आ जाएगा ना, उल्टा आ जाएगा ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नहीं आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हम सुनो, अगर हमें x चाहिए तो x में से 0 माइनस करेंगे कि 0 में से x माइनस करेंगे, x माइनस 0। हाँ, हमें अगर x चाहिए तो x में से 0 माइनस करेंगे, 0 में से x करेंगे तो माइनस x आ जाएगा ना। तो हमने क्या जाना कि हम एनोड वाले को माइनस करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, ई राइट अपॉन ई लेफ्ट, लेफ्ट में कौन होता है, लेफ्ट में एनोड होता है, समझा। तो ये चूंकि कन्वेंशन ही ऐसा डिफाइन किया गया, इसीलिए हम लोग उसको की तरह लेकर के फिर पोटेंशियल निकालते हैं किसी इलेक्ट्रोड का, इस फॉर्मूले के कारण, है ना। बोलो। देखो इधर बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोड को कैथोड में लेंगे तब ना कैथोड -0 कैथोड का पोटेंशियल आएगा। अगर हम इलेक्ट्रोड को एनोड में लेंगे और SHE को कैथोड में लेंगे तो माइनस पोटेंशियल आ जाएगा ना, उल्टा आ जाएगा ना, वैल्यू निगेटिव आ जाएगा ना, 1 वोल्ट की -1 वोल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा, वो चीज है। -1 की जगह 1 आ जाएगा तो उल्टा आ जाएगा। तो वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ उलट जाएगा, तो सारी दुनिया की थ्योरी उलट जाएगी, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, इसलिए नहीं लेना है ना, इस तरह से लेते हैं, समझा। चलो यहां तक हो गया, ये समझ गए। अब यहाँ पे हम करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये तो हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या डिफाइन किया है, बोलो, क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम स्टैंडर्ड कब कहेंगे, स्टैंडर्ड तब कहेंगे जब हम इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में यानी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट में रखे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या हो, बोलिए। 1 मोल। हाँ, 1 मोलर, 1 मोल नहीं बेटा, 1 मोलर यूनिट कंसंट्रेशन, दैट इज 1 मोलर, है ना। ठीक है आयुष, हाँ बेटा, हाँ 1 मोलर लेते हैं तो 1 मोलर कंसंट्रेशन पे स्टैंडर्ड कहते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये दो टर्म लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होगा? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे डिनोट कर, है ना, इस तरह से स्टैंडर्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल है इसके लिए, है ना। तो ये सिंबल याद रखेंगे कि दिस इज, या ई नॉट लिखते हैं, कई जगह ऐसे भी लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट of the electrode is, then the potential that we get with respect to the standard hydrogen electrode is called a standard electrode potential. इस बात को लिख लेते हैं, if the concentration of the concentration of the oxidized and reduced form of species used in the electrode are all 1 molar, then the potential of electrode with respect to standard hydrogen electrode is called standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका हो जाएगा E, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी E ऑफ द कैथोड। कैथोड में मतलब रिड्यूस वाला रिडक्शन पोटेंशियल ER, standard reduction potential of the electrode, minus E of the SHE, है ना। ER लिखने का मतलब क्या हो गया? Standard reduction potential। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोला बेटा, है ना, या ऐसे लिख लो E माइनस R, ये सिंबल यूज करता है बुक में, है ना, ER, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि आप कैथोड में लेते हैं ना इलेक्ट्रोड को, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड में लेते हैं, है ना। तो कैथोड में क्या होता है बताओ? कैथोड पे कौन सा फिनोमिना होता है? रिडक्शन। तो इसलिए हम इसका जो पोटेंशियल कहते हैं कैथोड वाले का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आपको क्या आ जाएगा? ये आपको जाएगा देयरफॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन, दोनों बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा दोनों? बोलो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर क्यों आया? जीरो लेते हैं सर उसको, इसको जीरो लेते हैं, है ना। सिंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आपका पोटेंशियल है वो आप जीरो लेते हैं, है ना, इसीलिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब यहां तक आप जाने तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी आ जाएगा, है ना। जो 2 इलेक्ट्रोड लिया है तो दोनों इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट, इस तरीके से देखेंगे। चलिए जल्दी से करिए बेटा, है ना। बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं इसमें, ये सारा टर्म्स आपको याद रखना है, फिर चैप्टर में कुछ बचा नहीं, उसके बाद तो बस क्या थ्योरम है और खत्म हो जाएगा। फिर जल्दी से करो इन सब चीजों को
इंपॉर्टेंट है ये सब। लिख लिया? सर 1 मिनट। करो, समझते हुए करो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर क्या करिए सर, इसका नेट खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, कनेक्शन के लिए भेजो। हाँ चलो, हो गया, नोट कर लिया? सर इसको एक बार दोबारा समझाना। समझा देता हूं, देखो जस्ट अ मिनट। देखो बेटा, लेट मी हैव दिस। मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। पहले आप ये बोलो कि एक्चुअली है क्या ये। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल हैं। ओके, थोड़ा आपने क्वेश्चन कर दिया तो मुझे डिटेल ले जाना पड़ेगा। ये 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये ऑब्वियसली आपका सॉल्ट ब्रिज है। 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। एक तो मान लो कि जो भी इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो जिंक वाला है, तो ये आपने ले लिया जिंक, है ना। और ये आपने एक सॉल्यूशन ले लिया ZnSO4 का, और इधर ले लिया जो भी है, मान लो H2SO4 ले लिया, या जो भी है H प्लस, कोई भी H2SO4 या कुछ भी ले लो। इसमें क्या लोगे, ये इस तरह से। हाँ, ये कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं इसमें? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। ये रहा प्लैटिनम वाला, प्लैटिनम। ये यहां से गैस जो जाता है ना, यहां से H2 गैस गया एट 1 बार। का कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। इसका भी कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 1 मोलर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एनोड हो गया। अब यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, ये वोल्ट मीटर लगा जा, तो ये वोल्टेज मेजर करेगा। उल्टा लगा दिया, सॉरी उल्टा लगा दिया। एनोड में हमें इसको लेना है, उल्टा मैंने लगा दिया है। 1 सेकेंड भाई, ओह फिर बनाना पड़ेगा। रुको, ऐसे देखो, ये है H2। चलो बाकी चीज आप समझते हैं, इसको कर लो। और ये वोल्ट मीटर लगा लिया, और ये जिंक लगा दिया मान लो, और सॉल्यूशन ले लिया। ये भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज, है ना। इसका पोटेंशियल हमने क्या माना? 0, है ना। ये एनोड हो गया,
और ये कैथोड हो गया। जैसे भी है हमें कैलकुलेट ऐसे ही करना है। तो हम लोग रिडक्शन हमारा किस पे हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमारा इस पे हो रहा है, आपका उल्टा लगा दिए क्या, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, इसी बार मैंने उल्टा लिख दिया, पहले ही सही बनाया था। एक मिनट, पहले ये देखो हम लोग लिखते रिडक्शन वाला किधर रखते हैं, रिडक्शन वाला हम लोग रखते हैं राइट साइड में, राइट साइड। हाँ तो पहले ही सही बनाया था, ठीक है, पहले ही सही बनाया था। तो रिडक्शन वाला हम लोग रखते हैं राइट साइड में, और ऑक्सीडेशन वाला हम लोग रखते हैं इधर। ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है वो हम लोग रखते हैं इस बार इसमें। लेकिन हमारा जो भी है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा कन्वेंशन हो जाता है, जो भी है आप इसको रहने दो, डायग्राम को छोड़ो, बार बार डायग्राम। मान लो कि इधर आपका SHE है, तो ये जो है आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर इसको ले रहे हैं, जैसे ये चीज ले लिए, है ना, जिसको जहां भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेफ्ट राइट तो आप देख लीजिए कि जिसपे ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है मेन वो देखना पड़ेगा, कौन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, मैटर टू मैटर। तो एनोड के हम किसको रख रहे हैं, एनोड जो होगा, एनोड बनाकर हम किसको रखेंगे, करके हम रखेंगे SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को, है ना। नाम एक्चुअली क्या है ना, वो डिपेंड करेगा, जिंक है तो कोई और होगा, कोई और तो कुछ और डायग्राम में आ जाएगा कि कौन कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या हाइड्रोजन से कम है। तो डायग्राम की बात छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे बस हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एनोड की तरह हम किसको ट्रीट कर रहे हैं, एनोड की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं SHE को। तो हमारा जो सेल पोटेंशियल आता क्या आता था, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ आता था, बोलो, पोटेंशियल कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड आता था, सेल पोटेंशियल, यस सर। बोलो, है ना। तो वो चीज अगर आप रखना चाहो हाइड्रोजन को इधर ही रख लो, क्योंकि एनोड मान रहे हो, एनोड मान रहे हो, हाइड्रोजन वाले को इधर ही रख लो, इधर रख लो जिंक वाले को, है ना, क्योंकि उसको कैथोड मान रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो ई एनोड क्या हो जाएगा, ई एनोड की वैल्यू क्या आएगी, पहले ये बताओ मुझे मयंक। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, बेटा बोला भी करो यार, नहीं बोलोगे तो यस सर। कितना बार मैं पूछता हूं तब आप लोग जवाब देते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी सर 0 ही आएगी। क्यों 0 आएगी, पहले इस बात को क्लियर करो, क्यों आएगी 0। सर एक कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन है, मानना है 0, है ना, Yes, sir. इसीलिए सारी दुनिया मानती है तो हम भी मानेंगे, इसमें कुछ सोच, कन्वेंशन है, तो ये 0 आएगा। तो जैसे ही इसको 0 रखेंगे तो जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, है ना, वही आपका पोटेंशियल आ जाएगा ना, पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी सेम एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन। क्यों, क्योंकि कैथोड पे ले रहे हैं, कैथोड पे ले रहे हैं ना हम इलेक्ट्रोड को, सो दैट विल बी द सेम एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, समझा। यस सर। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के भी मानते हैं, बोथ आर सेम थिंग, ओके, ये बात समझा। सर जरूरी है सर यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लेके कर सकते हैं। बेटा मैं समझा नहीं क्या बोला आपने। तो मतलब डैनियल सेल का अगर मानी निकालना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ तो भी मतलब इसका SHE का वैल्यू 0 ही लेंगे सर। बेटा वहां SHE यूज ही क्यों करेंगे, हमें तो लिस्ट दिया हुआ है ना टेबल में, और एनोड का SHE के रिस्पेक्ट में क्या है, हम लिस्ट को यूज करेंगे ना। ये तो आप अभी पढ़ रहे तो हम डिफाइन करने के लिए यूज करें, आगे तो नहीं हाइड्रोजन को यूज करेंगे, समझा। प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज तो नहीं करेंगे, वो तो डिफाइन करने के लिए, समझा, बोलो। हाँ सर, यस सर। ये लैब में डिफाइन करने के लिए आपने यूज किया है। क्वेश्चन करते समय अगर क्वेश्चन को उस तरह से पूछेगा, मान लो कि अगर आपको रोड
है तो आप क्या करोगे? किचन में जाओगे, मम्मा ने पका के रखा है, उठाओगे खाओगे, कि लेके खेत में चले जाओगे? बोलो, हल लेकर खेत में नहीं ना चले जाओगे? नो सर। नहीं ना, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपसे यही कहा जाए कि आपको प्रैक्टिकली रोटी कैसे बनता है उसके हर स्टेप को करके दिखाना है, तो पहले स्टेप के लिए हल लेके खेत में जाना पड़ेगा, है ना? हाँ तो क्वेश्चन के ऊपर ना, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ये था कि रोटी खाओ, ये हल लेके खेत में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज है कि जब आपको कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है तो आप में देखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, उसके हिसाब से सॉल्व करिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, क्वेश्चन को आप एसएचई के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करो, उसी के रिस्पेक्ट में डेटा दिया है तो उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, समझा? यस तो सर। क्वेश्चन के गिवन वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वरना हमें एसएचई के रिस्पेक्ट में हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, आइए तो हम लोग यहां तक देखें कि ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल एक ही चीज है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। तो अब अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा? बोलो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल? हाउ कैन यू फाइंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? इसको लिखो। सर इलेक्ट्रोड तो दोनों ही है ना, कैथोड और एनोड। एक, आप बात किसकी कर रहे हैं पहले ये बोलिए? आप सेल की बात कर रहे हैं या एसएचई की बात कर रहे हैं? पहले ये पूरा करो। सर सेल की बात कर रहा हूँ। तो सेल की बात कर रहे हैं तो अब हम सेल पे आ रहे हैं ना। कैथोड एनोड दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का फाइंड किया होगा ना हमने एसएचई के रिस्पेक्ट में। अच्छा सर। भाई दोनों का एसएचई के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया ना पिछले फॉर्मूला से। मतलब सर एक बार एनोड एनोड लगाएंगे और एक बार कैथोड। हाँ, एक बार एसएचई के रिस्पेक्ट में जो एनोड है सेल का उसको कैथोड, देखो एनोड कैथोड कोई नहीं है, पहली बात ये जान लो। बनने के बाद एनोड कैथोड डिफाइन होगा। हमें स्टैंडर्ड, बेटा जब आपको एक ही इलेक्ट्रोड दिया हुआ है तो वो एनोड है या कैथोड है पहले ये बताओ? एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, बस आपको मैंने एक इलेक्ट्रोड दे दिया। सर वो एक डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ कैसे डिपेंड, यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करेंगे? एक ही इलेक्ट्रोड दिया ही है आपने, दूसरा दिया ही नहीं है मैंने। अब बोलो, मैंने एक ही इलेक्ट्रोड दिया, आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड है, दूसरा है ही नहीं। अब बताओ एनोड है कि कैथोड है? बोलो। सर पता नहीं। पता नहीं क्या? कुछ भी नहीं है, वो तो रिलेटिव है ना। यस सर। जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, है ना, उसको देखेंगे, जिसपे रिडक्शन होगा उसको देखेंगे। ऑक्सीडेशन वाले को एनोड, तो दोनों हाफ सेल जब आएगा तब ना। मैंने एक ही इलेक्ट्रोड दिया है, एक इलेक्ट्रोड में तो ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, है ना। यस अब सर। मैं जो गिवन इलेक्ट्रोड, आपको मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रोड दिया है और आपको मैंने एसएचई दिया है, तो अब एसएचई को किसके तरह यूज करते हैं ये बोलो, बताओ। एनोड। तो बोल रहा हूं ये कन्वेंशन है ना बेटा, तो एसएचई को एनोड की तरह लेना है। एसएचई को किसके तरह लेना है? बोलो, एनोड की जल्दी बोलो। तरह। एनोड की तरह लेना। तो जो गिवन इलेक्ट्रोड होगा उसको किसकी तरह लोगे? चाहे वो जिंक हो या कॉपर हो, किसकी तरह लोगे? कैथोड। कैथोड की तरह, समझा ना? चाहे वो यस जो भी सर। हो उसको लेंगे कैथोड की, है ना। ओके, अब चाहे उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, लेंगे उसको कैथोड की तरह ही। पहली बात ये समझ लीजिए, एसएचई के रिस्पेक्ट में, और वहां से एसएचई के रिस्पेक्ट में पहले उसका पोटेंशियल निकालेंगे, समझे? अब मान लो एसएचई के रिस्पेक्ट में मेरे पास यस सर। एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड नंबर 1, इलेक्ट्रोड 1, और दूसरा इलेक्ट्रोड है जो है इलेक्ट्रोड 2। तो इलेक्ट्रोड 1 का पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट और इलेक्ट्रोड 1 का आ गया 1 वोल्ट। अब तुम बताओ, 1 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया 2 वोल्ट और इलेक्ट्रोड 2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया 1 वोल्ट। अब बताओ कि अगर मैं इन दोनों को यूज करके बनाता हूं सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो कौन होगा एनोड और कौन होगा कैथोड? बोलो। तो पहले ये जान लो कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है
वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बताओ, जिसका स्टेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट इज, है ना, ओके, वीक, है ना, सॉरी, जो ज्यादा है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, जिसका ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा ना, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो ज्यादा आसानी से रिड्यूस, तो जो ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब उसका रिडक्शन आसानी से होगा, है ना। तो अब बताओ कि एक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट है और एक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड को लेकर के बना रहा हूं सेल, क्वेश्चन समझ रहे हो। अब एसएचई का कोई मतलब नहीं रहा, एसएचई गया काम से। बेटा कहाँ हो? ओके सर। यार आप कहाँ हो जाते हो, मुझे समझ में ही नहीं आएगा आप हो भी कि नहीं हो। हाँ या ना तो बोलो। मैंने दिया दो इलेक्ट्रोड दिया, मैंने कहा एक इलेक्ट्रोड है E1, E1 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 2 वोल्ट और दूसरा है E2, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 1 वोल्ट, है ना। अब मैं E1 और E2 को लेकर के एक सेल में रखा, मैंने E1 को, एक में E1 इलेक्ट्रोड को लिया, एक में E2 इलेक्ट्रोड को लिया। कि E1 और E2 में कौन वर्क करेगा, इलेक्ट्रोड और एनोड की तरह कौन वर्क करेगा। मैंने ये बताया कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि उसका रिडक्शन आसानी से होगा। रिडक्शन किसका आसानी से होगा पहले ये बता, किसका। बेटा स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा यार, तुम लोग कहां गायब हो जाते हो। मयंक आर यू देयर? यस सर। बेटा जब पूछते गायब हो जाते हो, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है पहले ये बताओ। सर रिडक्शन कैथोड पे होता है। अरे वो ठीक है, मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला वो याद है क्या बोला? हाँ सर याद है। क्या बोला था? सर जिसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा उसका? उसका सर बहुत अच्छे से रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा। तो यानी कि किसका रिडक्शन होगा यहाँ पे, E1 का कि E2 का? E1 का। E1 का रिडक्शन होगा तो E1 को क्या लेंगे, कैथोड या एनोड? एनोड। सोचो रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे क्या एनोड पे? कैथोड। कैथोड। तो कैथोड की तरह लेंगे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब एसएचई से हमें मतलब क्या है, समझा? यस सर। सब हमें मतलब क्या है, एसएचई से तो हमें कोई मतलब नहीं है। का हमने यूज किया था ये निकालने के लिए, ये निकाल लिया, ये अब इसको यूज करेंगे। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह यूज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह यूज होगा, उसका रिडक्शन होगा। समझ गया? यस सर। बस इतनी सी बात है ना। अब एसएचई से मतलब ही क्या है, एसएचई तो डिफाइन करने के लिए, एसएचई का काम खत्म। समझा? यस सर। एसएचई का काम, मान लो ये कपड़ा है, इस कपड़े को मुझे पहनना है तो क्या कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चला जाऊं? बोलो, अगर मुझे इस कपड़े को पहनना है या मुझे कपड़े पहनने हैं तो मैं कहां जाऊंगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाऊंगा या फिर कपड़े की दुकान में जाऊंगा? कपड़े की दुकान में। कपड़े की दुकान में जाऊंगा। एसएचई का तो यूज हुआ इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए। इंडस्ट्री में कपड़ा बन गया, वहां बन करके फैक्ट्री से कपड़ा आ गया, कहाँ आ गया, दुकान में। अब बोलो अगर कपड़ा दुकान में आ चुका है तो उसके बाद हमें क्या करना है, बोलो? हम फैक्ट्री से कपड़ा खरीदेंगे या दुकान से खरीदेंगे? दुकान से सर। दो कपड़े खरीदने के लिए हम फैक्ट्री थोड़ी, है ना, शॉप से खरीदेंगे। तो वही चीज है, आपको अगर समझ लो कि फैक्ट्री में आपने एसएचई के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफाइन कर दिया, लैब में डिफाइन कर दिया, अब पोटेंशियल डिफाइंड है,
अब आपको इलेक्ट्रोड यूज करना है, तो आपको एसएचई की जरूरत ही क्या है? आपके पास वैल्यू सब दिया हुआ है लिस्ट, उसको यूज करो और देखो किसको कैसे यूज करेंगे, है ना, ये चीज। तो एसएचई के रिस्पेक्ट में आपको लिखना मैंने सिखा दिया था। एसएचई के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं तो हाफ से सेल कैसे दिखाएगा? सेल कैसे दिखाएगा? एसएचई वाला सेल कैसे लिखाएगा? तो एसएचई वाले सेल में आपका एनोड में कौन होता है? एनोड में प्लैटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, तो प्लैटिनम हाइड्रोजन एट वन बार और H प्लस एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये आपका हो गया, ये आपका एनोड वाला साइड, एनोड हो गया। तो एनोड पहले पता ही है ना। और दूसरा जो भी इलेक्ट्रोड आप लेंगे, जो भी मेटल लेंगे, तो वो मेटल का लिखेंगे M प्लस या Mn प्लस। मान लो n नंबर ऑफ चार्ज है उसको, तो M प्लस, ये मेटल इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, उसकी बात है। मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर नाउ? बोलो, है ना? ये हो गया, तो ये कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपका आ जाता है E माइनस, यही मैं बार बार इसी चीज को बता रहा हूं अभी, तो दैट इज ER का माइनस E ऑफ SHE। तो E ऑफ SHE 0 हो जाता है, तो ये हो गया आपका ER माइनस। इज दैट क्लियर? है ना? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे होगा? तो सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास M2 दो होंगे, दोनों का हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, के बाद माइनस कर देंगे, है ना, वो चीज है। पहले यहां तक करिए, जल्दी से करिए बेटा, समझ गया मयंक? यस सर। ओके, आयुष आयुष यस सर। चलिए ठीक है, तो फिर आगे थोड़ा बढ़िए यहां से। हो गया? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, कम हम सेल पोटेंशियल डिफाइन कर लो, तो नेक्स्ट इक्वेशन अगले दिन हम लोग कर पाए, है ना? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो सीधा सा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता था? सेल पोटेंशियल आपका था पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता था ना? बोलो बेटा, सेल पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था? याद करो। ऑफ सेल क्या किया था? E ऑफ कैथोड। यार भूल जाओगे तो कैसे मैं पढ़ाऊंगा? माइनस C ऑफ एनोड। कैथोड माइनस, हाँ यही ना किया था। Potential। स्टैंडर्ड करेंगे, स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो हमारा स्टैंडर्ड के लिए ये तो नॉर्मल हो गया सेल, तो स्टैंडर्ड के लिए क्या करेंगे, है ना? कंसंट्रेशन आर टेकन एट 1 यूनिट कंसंट्रेशन, है ना? ऑल द
concentration of the cell, है ना, in both the electrolyte are taken, that is 1 molar, है ना, then the cell potential is called standard potential. एक सेकंड, कहाँ गया, चलो कोई दूसरा मार्कर यूज करो. It's called cell potential is called standard cell potential. तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा आपका, ई सेल, स्टैंडर्ड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, सो दैट विल बी ई कैथोड स्टैंडर्ड माइनस ई एनोड स्टैंडर्ड, है ना, यानी कि ई राइट माइनस दोनों स्टैंडर्ड लेंगे, तो उस केस में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा. ये बात क्लियर है, बोलो, समझाइए. यस सर. हाँ, तो बेटा अगर हम डेनियल सेल की बात करें, कि डेनियल सेल, इन केस ऑफ डेनियल सेल, 1 मिनट देख लो, तो वहां से अगले डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन इन द नेक्स्ट क्लास. इन डेनियल सेल आई विल हैव टू चेक द डेटा, क्या होता है भाई, लिखा है इसमें, E of cathode, E of cathode, E of मतलब क्या हो गया, कैथोड पे कौन सा होता था, कॉपर वाला होता था, कॉपर, तो वो हो गया था आपका Cu2 प्लस Cu, है ना, इसकी बात करेंगे. E of कैथोड मतलब इसको हो गया प्लेटिनम, है ना, H2 1 बार, है ना, H प्लस 1 मोलर Cu2 प्लस Cu का जो पोटेंशियल आता था 0.34 वोल्ट बोल रहा है ना. और ई एनोड देख लो, ई एनोड, ये देखो दोनों आपको दिया हुआ है डेटा, या ये आपने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करने की जरूरत तो नहीं है, अब तो हम दोनों को माइनस कर देंगे. एनोड पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम H2 1 बार, इसको समझो, प्लस 1 मोलर क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.76 वोल्ट. तो देयरफॉर ई सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा ई ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड माइनस ई एनोड स्टैंडर्ड, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, 1.10 ऐसे आता है ना, 1.10 वोल्ट. तो ये चीज हुआ, इसका मेन मीनिंग हुआ, ये समझ में आया. अब यहां से आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बेटा, तो यहां तक आप कर लीजिए.